हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी के झांसी ज़िले से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक जीआईसी एस्पिरेंट भी हूँ। इस समय मैं जीआईसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो भी समाजशास्त्र विषय है से। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी पौने 4 बजे और पौने 4 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद अपनी लाइव स्टडी के लिए आ गई थी। आज मैंने अपनी लाइव स्टडी 4 बजे से पहले ही 2-4 मिनट पहले ही शुरू कर दी थी। और आज की मेरी जो स्टडी थी लाइव वो 1 घंटे के ज़्यादा भी चली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से फिर लाइव स्टडी शुरू की थी। तो मैं बस वही आपके साथ आज मैंने लाइव स्टडी में यही पढ़ा था वही शेयर कर रही थी। उसके बाद टाइम हो गया था, लाइव स्टडी के बाद 5:22 तो मैंने कहा चलो अभी और स्टडी कर लेते हैं। तो इस स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में मैंने जो आपको बताया है जीके जीएस के लिए, मैं प्रबोध पाल सर का वीडियो देख रही थी। आज की वीडियो में उन्होंने भारतीय कृषि और अनुसंधान वगैरह का जो टॉपिक था वो पढ़ाया था। तो मैंने आज उनकी वही वाली क्लास का टॉपिक लिया था सुबह सुबह, जिसमें कि क्वेश्चन था कि इसरो का जो 100वां स्पेस है वो कहाँ पर है। तो ये है श्री हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार मैंने उनकी क्लास को लिया था। उनकी क्लास लेने से ये लग रहा था कि हाँ, थोड़े थोड़े टॉपिक समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास कोई इसके नोट्स नहीं है, इसलिए मैंने उनकी ये वाली क्लास ले ली थी। ये वाली क्लास लेने के बाद यहाँ पर 6 बज गया था और मैं अपने डेली रूटीन के वर्क में लग गई थी। मैं क्या, जितनी भी हाउस वाइफें होती हैं सुबह पढ़ने के बाद या फिर अपने डेली रूटीन का वर्क करती हैं, तो बस मैं सुबह पढ़ने के बाद अपने इस डेली रूटीन के वर्क में आ गई थी, लाइक झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद। ये सब काम होने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं आई, फिर अपने खाने की तैयारी करने लग गई। खाने में आज मैंने बनाई थी सोयाबीन की सब्जी और चावल और रोटी। तो बस मैंने एक तरफ सब्जी चढ़ा दी थी और अपने चावल भी बनने को रख दिए थे। ये सब काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब मैं पूरा फ्री हुई हूँ, राइट पौने 12 बजे। इतना सारा काम हो जाता है, क्योंकि वो करने के बाद फिर मैंने अपना चूल्हा जलाया था और रोटी भी बनाई थी, जो मैंने शूट नहीं कर पाया था। ये लगता है नहीं कहाँ कहाँ तक शूट करें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे यहाँ अभी किसी को नहीं मालूम, मेरे सास ससुर जी को, कि मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए जो भी शूट करती हूँ तो उनसे छुपा के करती हूँ। तो मैंने रोटी वगैरह का भी शूट नहीं कर पाया था। सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अब मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। इस स्टडी में मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में आज का जो टॉपिक था वो था उपराष्ट्रपति। आज मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मैंने बहुत दिन से पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलो आज पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, क्योंकि जीके जीएस में हमारे सभी पोर्शन आएंगे, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी आएंगे। इसलिए मैंने आज पॉलिटी की क्लास ली थी। वो भी मैं लूसेंट जो जीके मैंने आपसे बताया, मैं उसी से कंप्लीट कर रही थी। पॉलिटी की क्लास करने के बाद फिर मैंने एक सर से क्लास भी ली थी, यानी 2 क्लास मैंने अटेंड कर ली थी। उसके बाद उतनी पढ़ाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पर मूंगफली भूनने के लिए आ गई थी, क्योंकि सबने कहा अब थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ मतलब खाना है हल्का फुल्का। तो मूंगफली रखी थी, तो मैंने फिर चूल्हा जलाया और वही भूनने के लिए आ गई थी, क्योंकि मूंगफली मैं चूल्हे पे ही बालू डाल के भूंजी थी। वो भूनने के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत स्टडी और की। उसके बाद शाम हो गई थी और फिर मैं छत पर चली गई थी, जो मेरे चना वगैरह रखे थे उनको उठाने के लिए। उसको उठाने के बाद फिर मैं नीचे आई और अपना डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर की तैयारी में आज मैंने बनाए थे सेव भाजी, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था मम्मा आज आप सेव भाजी बना दो, हमें बहुत दिन से खाई नहीं है। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन करने में लग गई थी। यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ। पहले मैंने टमाटर प्याज ये सब भून भाज लिए और उसको दूध वाली सेव भाजी खानी थी।
तो भूंज के फिर मैंने उसमें दूध डाला। जब दूध पूरी अच्छी तरह से पक जाता है और उसमें उबाल आ जाता है, तब फिर मैं उसमें सेव वगैरह जो पैकेट में आते हैं ना बाजार में, रतलामी सेव नाम से, फिर मैंने उसको उसमें डाल दिया था और उसकी सेव भाजी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। क्योंकि उसको ये वाली सब्जी बहुत पसंद रहती है, इसलिए जब वो कहता है तब मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो गई थी और उसमें फिर मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था और ये यहाँ पर मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी और मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया था। अब मुझे ये लग रहा था कि कितनी जल्दी मैं पढ़ने के लिए जाऊँ, क्योंकि मैंने काम तो बहुत सारे कर लिए थे और पढ़ाई नहीं हो पाई थी। फाइनली 9:30 बज गया था और मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी। अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि अभी 9:30 बज गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई और कर लेते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई में हमारा कुछ नहीं होगा। इतनी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम भी मिनिमम 6 से 7 घंटे देना पड़ेगा। तो बस मैं अपनी अब स्टडी करने के लिए आ गई थी। इस स्टडी में मैंने समाजशास्त्र के जो आज मैंने दिन भर में समाजशास्त्र का कोई भी पेपर सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैं वही सॉल्व करने के लिए आ गई थी। क्योंकि मुझे बहुत सारी नींद आ रही थी, इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा बुक से नहीं पढ़ते हैं, अब केवल एक वीडियो से ही एक क्लास कर लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो मिनिमम मेरी यहाँ पर 10 साढ़े 10 तक की पढ़ाई हो गई थी। तो इस प्रकार मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। ये मेरे पूरे दिन का रूटीन रहता है कि मैं कब क्या और कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मुझे देखने के लिए आपका